नमस्कार। आज हम एक ऐसे विवाद की बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया और डिजिटल जगत में हलचल मचा के रख दी है। हम बात कर रहे हैं यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड की। क्या डिजिटल कंटेंट पे अब नियंत्रण रखना जरूरी हो गया है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लांघी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार कौन है? शो के दौरान रणवीर इलाहाबादिया ने एक प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर एक आपत्तिजनक सवाल किया और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पे यह क्लिप वायरल होने लगी। कुछ लोगों ने इसे मजाक बताया तो कुछ लोगों ने इसे बेहुदा और असंवेदनशील करार कर दिया। इस विवाद के बाद शो और उसकी टीम पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो गई। यहां तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूट्यूब को इस एपिसोड को हटाने का नोटिस भी भेज दिया। अब यह सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया था, बल्कि एक कानूनी मसला बन चुका है। इस पूरे मामले पर कई प्रक्रियाएं आई। स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा ने कहा कि यह कोई विवाद है ही नहीं और ना ही यह होना चाहिए। उनका मानना है कि अगर इस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाता रहेगा तो इसका मतलब निकलेगा कि हमारे पास बहुत फुर्सत है। वहीं लखन रावत ने कहा कि गलत तो हुआ है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुस्कान तनेजा ने इसे डार्क ह्यूमर करार कर दिया और कहा कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए दर्शकों की प्रतिक्रिया सबसे बड़ा सबक होती है। लेकिन इस विवाद ने एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया, और वो है डिजिटल कंटेंट को कहां तक सीमित किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के कंटेंट को रोकने की आवश्यकता है या नहीं? क्या दर्शकों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे क्या देख रहे हैं और किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? आखिरकार कंटेंट क्रिएटर्स वही बनाते हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं, ये दलील दी जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि दर्शक भी इस विवाद में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर ऐसे कंटेंट को बार बार देखा जाता रहेगा तो क्रिएटर भी इसी तरह के कंटेंट बनाते रहेंगे। तो फिर क्या हमें एक नए डिजिटल सेंसरशिप की जरूरत लग रही है? तो दोस्तों, यह था पूरा मामला इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद का। एक तरफ लोग इसे हास्य की स्वतंत्रता मान रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे भारतीय समाज और मूल्यों पर हमला मान रहे हैं। सवाल वही है, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की कोई सीमा होनी चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया जा रहा है? बारी आपकी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया और शो की टीम को सजा मिलनी चाहिए, या फिर यह एक जरूरत से ज्यादा तूल दिए जाने वाला मुद्दा बन गया है? आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं अगले अंक पे। नमस्कार।